बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रजील हसन यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट रजील हसन। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इस चैनल के थ्रू मेरा और आपका तल्लक बरकरार रह सके। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा कि आज मैं बात करने लगा हूँ कनाडा के वीज़े के बारे में कि किस तरह की फ़ाइल प्रिपेयर करें ताकि आपका कनाडा का वीज़ा लग सके। और इसमें मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने ये केस किधर जमा कराना है, फिंगर किधर होंगे, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए और प्रोसेसिंग टाइम क्या है और कितने दिन में आजकल ये रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले है कि कनाडा जो है ये इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ। आप अगर ये डॉक्यूमेंट 100% कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। सबसे पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री आपकी मस्ट होनी चाहिए। कम से कम 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे ना अप्लाई करें, आप थोड़ी सी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। 3 कंट्री की मिनिमम मैक्सिमम आप जितनी भी बना सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तकरीबन 2 मिलियन से लेके 3 मिलियन तक आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए पाकिस्तानी रुपीज़ में। और थर्ड ये है कि आपकी टाइज जो है, फाइनेंशियल टाई, आप बिजनेस करते हो अच्छा या आपकी अच्छी जॉब हो तो फिर ये आप वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका लॉस होगा और स्टैम्प पासपोर्ट की वैल्यू भी कम होगी। सबसे पहले है कि ये जमा किधर होता है। पहले जो है ना, दो इन्होंने ऑप्शन दी हुई है। एक है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप घर बैठे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे, और आप जैरी में भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन अभी कोरोना की वजह से इन्होंने ऑनलाइन की फैसिलिटी दी हुई है और जो उधर जमा होता था जैरी फेडेक्स में वो इन्होंने रोकी हुई है। दूसरे है कि इसका अब प्रोसेसिंग टाइम क्या है। अब जो है ये तकरीबन रिजल्ट 2.5 माह में आ रहा है। 75 डे के रोड ये इसका रिजल्ट आ जाता है। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हुआ हो तो अप्रूव की मेल आ जाती है, अगर रिजेक्ट हुआ हो तो रिजेक्ट आ जाता है। जब आप ये फॉर्म फिल करके भेजेंगे तो आपने इसके फिंगर किधर देने हैं और कब देने हैं। जब आप ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे अप्लाई कर देंगे तो आपको फिंगर की मेल आएगी। फिर 3 सेंटर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, जैरी फेडेक्स के। आप उधर जाके अपने फिंगर दे सकते हैं कनाडा के लिए। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। कनाडा के लिए जो है सबसे पहले आपने कवरिंग लेटर लिखना है। कवरिंग लेटर में आपने कंप्लीट डिटेल लिखनी है कि आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, आपने उधर किधर रहना है, आपको उधर पर्पस क्या है। 2 किस्म के पर्पस, एक फैमिली विजिट है कि आप फैमिली को विजिट के लिए जा रहे हैं या टूरिज्म है, और थर्ड है बिजनेस। जो भी आपका पर्पस है उस हिसाब से आपने फाइल प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट जो है वो कम से कम 1 साल वैलिड हो, 1 से 1.5 साल वैलिड हो। अगर ट्रैवल हिस्ट्री है उस पर तो फिर तो बहुत आला है। आप ट्रैवल हिस्ट्री को स्कैन कॉपी करके साथ अटैच करें जब आप ये ऑनलाइन अप्लाई करें। सेकंड है पिक्चर। पिक्चर जो है वो 35 बाई 45 की होनी चाहिए। प्रॉपर सोर्स फाइल होनी चाहिए जो कैमरे की हो। स्कैन नहीं आपने करनी, वो रिजल्ट खराब हो जाता है तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं रहती। थर्ड पे है CNIC। CNIC की कॉपी है जो वो आपने देनी है दोनों साइड से। अगर उर्दू में है तो वो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के नोटरी पब्लिक करवा सकते हैं। फोर्थ पे है FRC या MRC। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर आप FRC लगा दें, अगर शादी हुई है तो फिर आप MRC लगा दें। अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनका भी FRC में ऐड करवाएं तो फिर आप FRC निकलवाएं नादरा से। 5 है बिजनेस डॉक्यूमेंट। अगर आप बिजनेस करते हैं फिर तो आपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसा कि NTN है, चैम्बर है। अगर आपका ISO, C मार्क वगैरह जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट हैं वो आपने साथ अटैच करने हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो इनविटेशन लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने सैलरी स्लिप्स या आपने इसके साथ लगाना है एम्प्लॉयमेंट लेटर। ये दोनों भी आप लगा सकते हैं। 6 पे है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बहुत अहम है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, 2 मिलियन से अबव है, 3 मिलियन है या इससे भी अबव है, तो आपको
वीज़े के चांसेस मैक्सिमम होंगे। इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी हुई। साथ आपने बैंक लेटर लगाना है। अगर आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट भी है तो वो भी साथ अटैच करें। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट भी साथ अटैच करें। 7th पे है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, हाउस है, शॉप्स है या प्लाजा वगैरह है तो उसकी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करा लें रजिस्ट्री की, या जो फर्द है या इंतकाल की, तो वो साथ आपने वो लाजमी अटैच करानी है। उसको आपने नोटरी पब्लिक कचहरी से करवा लेना है। 8 पे है जो 3 ईयर रिटर्न है, टैक्स रिटर्न है। आपने जो अपने 3 ईयर की टैक्स रिटर्न जमा कराई हुई है उनकी 7 कापीज आपने लगानी है। और 9 पे ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपने कोविड कवरेज भी साथ लगानी है, मस्ट लगानी है, ताकि जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो मस्ट लगानी है आपने। उसके बाद है 10 पे एयर रिजर्वेशन। जो आपने जब आपने बताना है कि जब आप जा रहे हैं कनाडा में और जब वापसी है, रिटर्न टिकट आपने लगानी है, सिर्फ जाने की नहीं लगानी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, इसके लिए आपने रिटर्न टिकट लगानी है जाने की भी और वापसी की भी। 11 है होटल। होटल जो है ना, कोशिश करें कि अगर booking.com से हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर पेड थोड़ी बहुत अमाउंट दे के हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है, ताकि कंफर्म होटल हो और वीज़ा ऑफिसर को डिसीजन लेने में आसानी हो। अगर तो आपका पर्पस है टूरिज्म, अब जो मेन अहम चीज़ है उस पर मानने लगा हूँ कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पर्पस है टूरिज्म तो फिर आप जो किसी टूर कंपनी से इन्विटेशन और टूर पैकेज अरेंज करें, वो मस्ट लगाएं। ये पैकेज हम भी दे रहे हैं, टूर पैकेज और इन्विटेशन आप हमसे भी ले सकते हैं। अगर आपका पर्पस है बिजनेस, आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या उधर किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं या एग्जीबिशन में जा रहे हैं, तो आप उधर स्टॉल बुक कराएं, या उधर से जो स्टॉल नहीं बुक कराते तो विजिटर का इन्विटेशन लें। और 3rd पे है फैमिली। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है या कोई और आपका रिलेटिव है, तो आप उससे इन्विटेशन मंगाएं, फैमिली इन्विटेशन, वो आपको इन्विटेशन भेजेगा। इंशाल्लाह उस भाव पे भी आपका वीज़ा लग जाएगा। जो आजकल वीज़े की रेशियो है वो अच्छी है। वीज़ा जो है वो तकरीबन जिनके डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं कंप्लीट हो तो 50+ रेशियो जा रही है, वीज़ा आपका लग जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी वीज़े के मतलब, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज़।